जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक, यदि आप लोग इससे पहले नहीं देखे हैं, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, देखिए ये आपका कब पूछा गया है, तो बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तर प्रारंभिक परीक्षा पूछा गया है 23 दिसंबर 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया। ठीक, तो देखिए आप लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, आप लोग इंटर स्तरीय पढ़ रहे थे, तो उसी में कुछ जो है आपका तृतीय स्नातक का भी, यानी कि तृतीय स्नातक ग्रेजुएट लेवल का भी दे दिया है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, जीके जीएस क्वेश्चन पढ़ना है, तो हम सारे पढ़ लेते हैं, आपका कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। और पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवता कहलाती है, तो क्या कहलाती है सहजीवता आपका, तो वो कहलाती है आपका लाइकेन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद कोष अनुपात क्या है, बताएंगे कितना था आपको, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा 4.5% था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो होगा जीके जीएस ही पढ़ने वाले हैं, जीके जीएस, और आपका क्या होता है साइंस के क्वेश्चन होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है, तो बताएंगे किसके कारण कम होता है, तो उच्च पर्वतों का अभाव के कमी के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पे है आपका, तो निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, तो 12वें का राइट आंसर आप बताएंगे तो हो जाएगा आपका 4, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताएंगे तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 का राइट आंसर बता देंगे। तो देखिए भगत सिंह का जन्म जो हुआ था 23 मार्च को हुआ था, कब हुआ था बताएंगे, तो इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1907 में, कहाँ हुआ था, पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है, 17। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 17 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड M हर्स्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया था, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डट्टन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है क्या है, राजस्व घाटा राज्य, राजस्व अधिशेष राज्य, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य, या फिर राजस्व उदासीन राज्य, तो 22 का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा राजस्व अधिशेष राज्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ पर है, तो आपका है क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक, चलिए देखिए, विनियम नियम उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है, तो बताएंगे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अधीनस्थ विधायन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है 32। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है, तो 32वें का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विनोद शर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं, तो बताएंगे 35 का राइट आंसर कितने प्रकार के बंध हैं, तो हो जाएगा 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता है, हृदय हो गया, यकृत हो गया, अमाशय हो गया, या फिर महाधमनी, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महाधमनी हो जाएगा। ठीक, देखिए महाधमनी ही क्यों होगी, क्योंकि ये जो आपका दिया हुआ हृदय यकृत अमाशय ये सब आपके शरीर के अंग हैं, और जो महाधमनी होती है ये जो होती है शरीर की सबसे बड़ी क्या है, धमनी है। ठीक, क्या होता है, सबसे बड़ी धमनी बोला जाता है इसे, शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है, तो आप बोलेंगे महाधमनी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाता है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ पर है। मिशन इंद्रधनुष, देखिए किस क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। 38 नंबर देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बता देंगे 38 का, क्योंकि आपने इससे पहले भी क्या है, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो 40 का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 साहित्य अकादमी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो बोलेंगे उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। बताएंगे 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, 42 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ पर है आपका, यहाँ पे देखेंगे ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। तो 43 का बताएंगे, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए। 44 का बताना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ पर है आपका, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होती हैं। तो कहाँ पे उपस्थित होती हैं बताएंगे, 46 का राइट आंसर, तो वो होती हैं रेटिना में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। 47, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है, तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 71। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। प्रतिरोधकता की एक इकाई है तो क्या होता है बताएंगे, 48 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन और या मीटर और प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर है, यहाँ पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो 50वें का राइट आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा 2015 में। ठीक, निम्न क्या लिखा हुआ है, नहीं ये मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो किस अवधि को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1966 से 1967। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक, आगे देखते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। आगे देखते हैं, कहाँ पर है आपका, चलिए 57 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 39A यानी कि 39A प्रावधान करता है। तो किसका प्रावधान करता है बताएंगे 57 का, तो वो होता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर है आपका, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिंबिसार। ठीक, क्या लिखा हुआ है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। तो बिंबिसार किसका था, हर्यक वंश का शासक था। बताएंगे तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हर्यक वंश, हर्यक राजवंश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है 63, प्रकाशित तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। बताएंगे 63 का, तो सिद्धांत बताना है, तो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में मुख्यतः कहाँ होती है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बताना है, 68 का इस बार आपको आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका क्वेश्चन है देख लेते हैं, चलिए 74 में है, कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। तो किसके मतलब क्या उपयोग किया जाता है, कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में, साधारण पेयजल को शुद्ध करने में, गुणात्मक विश्लेषण में नमक को अवक्षेपित करने में, कीचड़ युक्त पानी से कीचड़ अवक्षेपित करने में। बताएंगे 74 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है, तो ये है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, 79 आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ है, बताएंगे 79 का इस बार। तो ये हो जाएगा आपका वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, शिंजो आबे प्रसिद्ध नेता थे। तो शिंजो आबे कहाँ के प्रसिद्ध नेता थे, ये जापान के थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है, देखेंगे। चलिए 87 में मिला आपका, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होता है, आपको ये बताना है, या किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, आपको ये बताना। ठीक, तो 87 का बताएंगे आप राइट आंसर। तो ये होता है अध्यक्ष को लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका है, चीतल का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का, फिर महसीर मछली का। तो 88 का बताएंगे क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एशियाई हाथी का। ठीक, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं क्या है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो क्या है आपका 89, तो बताएंगे 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पंपाज यूरोप हो जाएगा। ठीक, तो क्या है पंपाज यूरोप का, ये गलत है, पंपाज है कहाँ का, तो ये दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर मिलेगा आपको। चलिए 94 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की। तो ये कहाँ पर है आपका बताएंगे 94 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर दिखा हुआ है 96, जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बताएंगे 96 का राइट आंसर, तो हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो 97 का इस बार राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पे है, वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया, तो किसको दिया गया, तो वो थे आपके नीना गुप्ता को। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है, तो 100 का राइट आंसर बताएंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेताजी एक्सप्रेस। 101 निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है, तो 101 का बताना है राइट आंसर, तो हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो 103 का इस बार राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 163। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है, 106 राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष में की गई, किस वर्ष में की गई, 106 का बताना है, तो वो था आपका वर्ष 1963। हेलसिंकी राजधानी है, तो फिनलैंड की है। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल कौन सी समवायता प्रदर्शित करता है, तो बताएंगे 108 का इस बार, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रकाशिक समवायता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका 110 भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया, कहाँ पर किया गया आपको बताना है 110 का, तो वो है आपका जोरहाट में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी, तो 113 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शारदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था, तो 115 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका। आगे देखेंगे कहाँ पर आपका 119 तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राज राजा प्रथम चोल ने। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संकरण अवस्था कौन सी है, तो कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 120 है, तो 120 का राइट आंसर बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अष्टफलकीय sp3d2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121 विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में
मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? 121 का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएगा 3। सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। चलिए 123 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बीटा 6 परिणाम है, किसका परिणाम है? 123 का बताएंगे तो हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल का। 124 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? 124 का राइट आंसर बताना है तो 124 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 22 हो जाएगा। ठीक। डैश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया, किस राज्य के तट को दिया गया था आपको बताना है। 126 का राइट आंसर तो राज्य था आपका गुजरात। नेक्स्ट, एक मिनट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। समीर वी कामत डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं, किस क्षेत्र में? 127 का बताएंगे राइट आंसर तो ये हो जाएगा रक्षा के क्षेत्र में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है, वह है तो कौन सा है? देख लेते हैं ऑप्शन में। 128 का तो 128 का ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका, कौन सा हो जाएगा? तो 128 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 माई आस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट, भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो 132 का राइट आंसर बताना तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 131 किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? तो 131 का राइट आंसर बताएंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एंजेला मार्केल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? अब बताना है 132 का राइट आंसर तो संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे तो वो थे पार्श्वनाथ थे। ठीक। महावीर स्वामी अंतिम थे। ठीक। 24वें। अगला, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। अंपायर, स्टंप, गिल्लियाँ या फिर बल्ला। तो अंपायर हो गया, स्टंप हो गया, बल्ला हो गया, गिल्लियाँ हो गया, इसमें से भिन्न शब्द कौन सा है आपको ये बताना है तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंपायर। ठीक। स्टंप, बल्ला, गिल्लियाँ ये सब खेलने वाली वस्तुएं हैं या सामग्री है और अंपायर इससे अलग है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आपका, चलिए 138 पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो 138 का बताएंगे तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 140। 140 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यूएई की मुद्रा क्या है? बताएंगे 140 का राइट आंसर तो यूएई का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिरहम हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल देश राष्ट्रमंडल खेल थे तो कौन सा था आपको बताना है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है आपका? 143। तो बताएंगे 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 22वां हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। दूसरों से भिन्न अलग को चुनिए तो गिटार हो गया, बांसुरी हो गया, तुरही हो गया, बीन हो गया, तो इसमें से भिन्न कौन सा है बताएंगे जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका गिटार। ठीक। क्योंकि बांसुरी, बीन, तुरही मतलब ये वायु के द्वारा बजती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सुगौली की संधि नेपाल कब संपन्न हुई? 146 का राइट आंसर बताना है इस बार आपको तो ये हो जाएगा 1816 में। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? अब बताना है कि जो कौन सा विभाग है जो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है वो है गृह विभाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 148। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो कौन सा वर्ष था आपको वो बताना है तो वो होता आपका 148 तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1665 ईस्वी में। ठीक। क्या हो जाएगा? 1665 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ईथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास हैं कितने संयोजक बंध है इसके पास? तो है आपका 7 संयोजक बंध। ठीक। तो ये थे आपके जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।